हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास इन कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। सभी स्टूडेंट के लिए ये वाली एक नई प्लेलिस्ट होने वाली है जिसमें हम आपके पाइथन का कंप्लीट रिवीजन टूर बी करने वाले हैं। और इसको भी हम अलग अलग पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जितने जल्दी ये कंप्लीट हो सके उतनी जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप इस प्लेलिस्ट पे नए आए हो और आपने पिछली वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी, तो मेरा सजेशन है आप पहले पिछली वाली प्लेलिस्ट लिस्ट पे जाइए। उसके पार्ट टूर ए के सारे पार्ट को कंप्लीट करिए, फिर इस पे आइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइथन का कंप्लीट रिवीजन टूर बी पार्ट 1। स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे। देखिए यहाँ पर हमने टॉपिक आपका लिख रखा है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वाले उसमें हम क्या सीखेंगे, हम इसमें थोड़ा डिटेल में सीखेंगे स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग को किस किस तरह से ऑपरेट करना है और वो किस किस तरह से काम करती है, उसका मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, वो सब चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सारे के सारे अपना नोट्स कॉपी पेन अपना हाथ में रखें, और जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको जो जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे उनके एक नोट्स भी प्रॉपर बनाते जाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हेडिंग लिख लेंगे हम, स्ट्रिंग इन पाइथन। हालांकि ये सारी चीज़ें आपने कर रखी हैं। ठीक है, तो पाइथन स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, देखिए आपका स्ट्रिंग का मीनिंग आपको सबको पता है कि जो आपका सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्ट्रिंग बोलते हैं। और स्ट्रिंग आपकी किस तरह के आपका डेटा टाइप होता है, ये होगा इम्यूटेबल। ठीक है, अब ये इम्यूटेबल कैसे होगा वो सब भी हम देखेंगे, हालांकि ये पहले भी देखी है सारी चीज़ें। उसके बाद भी हम इसको दोबारा थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा एनहांस करेंगे। ठीक है, डिटेल्ड व्यू में। तो आपको इस पूरे पार्ट में आपको लगेगा कि हाँ, स्ट्रिंग के बारे में हम कुछ जान चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब स्ट्रिंग क्या होंगी, ये स्टोर करेंगे इंडिविजुअल कैरेक्टर। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर्ड एज इंडिविजुअल कैरेक्टर। ठीक है, इंडिविजुअल कैरेक्टर। और ये किस तरह से स्टोर करेगी, ये क्या करेगी, कंटीजियस लोकेशन में। कंटीजियस का मीनिंग होता है लगातार। ठीक है, इन कंटीजियस लोकेशन। देखिए सारे बच्चे, अगर ये पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया तो आप स्ट्रिंग को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको उसका यूज़ बिल्कुल इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, तो कंटीन्यूअस का मतलब मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस और इसमें फ़र्क होता था, तो कंटिन्यूअस का इसका मतलब होगा कंटिन्यूअस जो लगातार लोकेशन पे, कि पहले 1 रहेगी, फिर 2 रहेगी, फिर 3 रहेगी, ऐसे कंटिन्यूअस में ऐसे नहीं करेगी पहले 1 फिर 3। ठीक है, इस तरह से नहीं, इस तरह से रहेगी। ठीक है, तो वो सब आप ध्यान देना है। और इसमें क्या हो, 2 वे इंडेक्स हर एक लोकेशन विद 2 वे इंडेक्स। ठीक है, किसका, फॉर ईच लोकेशन, हर एक लोकेशन 2 वे इंडेक्स होगा। अब वो किस तरह से होगा वो भी हम इसमें रिप्रेजेंट कर देखेंगे। स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे। देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे नेम है। ठीक है, नेम के अंदर हमने क्या लिख लिया, पाइथन। अब ये क्या है, आपकी एक स्ट्रिंग बन गई। लेकिन अगर वो मेमोरी में आप देखो तो वो किस से रिप्रेजेंट होगी और आप उसको किस तरह से आप यूज कर पाओगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो सब देख सब यहाँ पर। तो एक जैसे नेम आपका, ठीक है, आपकी पाइथन में, इसको ठीक से लाइन को लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेमोरी तरह से ये रिप्रेजेंट होती है, एच ओ और यहाँ पर एन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हर एक जो लोकेशन है यानी हर एक यूनिक कैरेक्टर है, इंडिविजुअल कैरेक्टर है, उसका नंबरिंग होती है, यानी उसका एक इंडेक्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ये देखिए आपकी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यानी जैसे आपका इस लेटर थे 0 1 2 3 4 5 6, टोटल मिला के आप देखो इनको गिनोगे तो 6 कैरेक्टर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो साइज होता है आपका वो हमेशा क्या रहेगा, साइज -1। ठीक, जैसे यहाँ पर हो गया। और जो ये वाला है इसको आप क्या बोलोगे, फॉरवर्ड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, और दूसरा इंडेक्स कौन सा होता है, बैकवर्ड इंडेक्स होता है। वो कहाँ से होता है, जो आपका लास्ट होगा ना, -1 -2 -3
-4 और -5 और -6, ठीक। या इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा -6 से लेके -1 तक, तो इसको क्या बोलोगे आप? बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अभी इस लेक्चर में आपको याद रखनी है, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर और इनको यूज़ करना, ताकि आप फ्यूचर के लिए रेडी रह सको कि कभी इस तरह की क्वेरी आ जाए तो आपको किस तरह से डील करनी है। देखिए यहाँ पर जो इस इनका जो साइज रहता है वो क्या रहेगा? साइज -1, ठीक। और यहाँ का क्या साइज रहेगा कि जितना साइज है, टोटल 6 है, तो वो हो जाएगा माइनस साइज, ठीक है। अब इस केस में क्या था हमारा? इसका साइज 6, यहाँ और इसका साइज कितना हो जाएगा? 6 - 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो लास्ट इसका ये 5 मिल गया आपको। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? माइनस साइज यानी -6, तो यानी इसका टोटल साइज कितना मिलेगा आपको? -6 तक, ठीक है। 0 स्टार्ट पॉइंट होता है इसका, -1 सॉरी -1 स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो ये -6 तक चला जाएगा, ठीक है। एक तरह से ये आपने समझ लिया कि पाइथन का स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसके नीचे लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन स्ट्रिंग। होप हो रही होंगी ये सारी चीज़ें, बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं, आसान है ये। इसके पर्टिकुलर आप प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने लिखा इसी तरह नोट्स बनाइएगा, आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए जो हर एक लोकेशन है, जैसे पी है, वाई है, टी है, एच है, ओ है, एन है, ठीक है, इनको एक्सेस करना है तो आप पर्टिकुलर इन इंडेक्सेस से एक्सेस कर सकते हो, फॉरवर्ड इंडेक्स से भी और ये बैकवर्ड इंडेक्स से भी, ठीक है। तो वो करना है वो भी देख लेते हैं। ये अगर कोई पर्टिकुलर मैं हेड के बारे में लिख के दे देता हूँ, इसको हम प्रोग्राम के थ्रू भी चलेंगे। जैसे हमें नेम का 0th लोकेशन एक्सेस करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमें क्या मिलेगा? हमें आउटपुट में मिल जाएगा ये, ठीक है, इसकी ये लोकेशन पे। ऐसे ही इसकी 1 लोकेशन पे क्या रहेगा आपका? वाई, फिर टी रहेगा, यानी ये रहेगा लोकेशन 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, इस तरह से। फिर यहाँ पे ओ रहेगा, फिर एन रहेगा। तो ये आपके इनको जब आप करके देखोगे तो इस तरह से आपके जनरेट होते रहेंगे, ठीक है। ये तो रही बात फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की, ठीक है। अगर आपको बैकवर्ड इंडेक्सिंग की यूज़ करनी है तो आप सिंपल क्या करना है, अब जैसे पी को ही एक्सेस करना चाहते हो, पी कौन सी लोकेशन पे था आपका? नेम की कौन सी लोकेशन पे था? -6 लोकेशन पे, ठीक है। उसके बाद वाई कहाँ था? नेम की -5th लोकेशन पे, ऐसे करके -4 -3 -2 और लास्ट आपकी थी -1, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको भी एक्सेस कर सकते हो, या आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा इसको रन कर देखते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले आइडियली पे चलते हैं। आइडियली आपको पता है कैसे करना है, आपने इंस्टॉल कर रखी होगी आपके कंप्यूटर में। तो स्टार्ट पे जाइए, ओल्ड प्रोग्राम्स में गए आप, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? पाइथन 3.8 जो मेरे यहाँ पे कंपेटिबल था, तो मैंने वो डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए, इसको ओपन करते हैं। ये जब तक ओपन हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप स्ट्रिंग की लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे करनी है वो भी आपको दिखा देते हैं, इसमें रन करके दिखा देंगे। देखिए आपकी आइडियली ओपन हो गई है, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लेना है, एक स्ट्रिंग लेनी है। सपोज जो हमने ली थी, नेम इज इक्वल टू पाइथन, सारा कैपिटल में कर देते हैं ताकि दिखने में इजी हो जाए आपके, ठीक है। अब देखिए नेम के अंदर क्या आ गया? पाइथन। अब ये जो नेम है ये पाइथन है, ये क्या है? पी आपका 0 लोकेशन पे, 1 2 ऐसे अप टू इसका साइज कितना हो जाएगा आपका? साइज -1, यानी टोटल 6 साइज है, तो इसका 0 से लेके 5 तक मिलेगा आपको साइज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी लोकेशन इसको प्रिंट करने के लिए कैसे करना है? देखिए मैंने आपको बताया था, नेम अगर आप इसकी 0th लोकेशन को अगर प्रिंट करो, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? पी, ठीक है। इसी तरह से आप इसको जितनी भी लोकेशन है उनको भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये वाई हो गया, और आप चाह रहे हो 5th लोकेशन को, यानी जितनी भी लोकेशन आप प्रिंट करना चाहो वो कर सकते हो, अप टू ये आपका जितनी भी आपका साइज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही आप बैकवर्ड को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपके 0 1 2 लोकेशन ली, इसी तरह से देखिए नेम के अंदर अगर आप बैकवर्ड को यूज़ करोगे तो पी के लिए क्या था आपका? -6, ठीक है। तो -6 में क्या प्रिंट करेगा? वो पी को ही प्रिंट कर देगा। इसी तरह से आप लास्ट को देखिए, यहाँ पे जो -1 रहेगा उसमें क्या आपके एन को प्रिंट करेगा, क्योंकि पाइथन के आपके -1 पे क्या था आपका?
ये एन प्रिंट था, ठीक है। तो देखा आपने कि स्ट्रिंग के जो आपके पर्टिकुलर, आप एक एक कैरेक्टर पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी आप लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करनी है, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखिए लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक फंक्शन होता है आपका लेन, ठीक है। लेन के अंदर डालिए आपका जो स्ट्रिंग है, नेम डाल दिया आपने, आपको क्या दे देगा, देखिए यहाँ पे लेंथ कितनी हुई उसकी 6, ठीक है। ये उसकी लेंथ है, ये इसका साइज नहीं है। साइज क्या मिलेगा आपको, साइज होगा आपका जितनी लेंथ रहेगी -1, ठीक है। तो लेंथ आपकी आपका जो साइज है आपका 0 से लेके 5 तक था, तो वो आप ध्यान में रख लेना, अगर आपको प्रोग्रामिंग में कभी फ्यूचर में यूज़ करना हो तो उसके लिए काम आ जाएगा आपके लिए। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक इम्पोर्टेंट नोट है वो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ कि जो पाइथन में आप क्या नहीं कर सकते, ठीक है। पाइथन आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अब आइटम असाइनमेंट क्या होने होता है वो लिख लेंगे हम, और उसके बाद मैं उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक नोट है आपका, ये है स्ट्रिंग के केस में, ठीक है। तो लिखिए, कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल लेटर ऑफ स्ट्रिंग बाय असाइनमेंट, कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल letter of a string by assignment, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब देखिए, आप जितने एग्जाम्पल के समझेंगे आपको उसकी जो डेफिनेशन है वो उतनी ज़्यादा क्लियर होती चली जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने एक नेम लिया, ठीक है। नेम के अंदर हेलो डलवाया, हेलो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब क्या हम क्या चाह रहे हैं कि नेम के 0 लोकेशन पे क्या आ जाए, पी आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आपको एरर मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे चेंज नहीं करेगा कि कल को आप ये एक्सपेक्ट करो कि ये क्या हो जाए, पेलो, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग किस तरह का, इम्यूटेबल, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको पता था क्या, ये इम्यूटेबल, इम्यूटेबल है तो ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉन चेंजेबल, ठीक, क्लियर। तो ये आप एक ध्यान रखनी है, नोट करने वाली बात थी। अब इसको रन करके भी दिखा देते हैं। आइडियली को ओपन कर देते हैं। देखिए, हम एक नेम नाम का लेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम डलवा देते हैं हेलो, ठीक है। सिंपल स्ट्रिंग है आपकी। अब आप क्या चाह रहे हो कि आपका जो 0th लोकेशन पे यानी एच लोकेशन पे क्या आ जाए, पी आ जाए, ठीक है। तो देखिए वो कैसे करने की कोशिश करते हैं हम नॉर्मली, कि नेम के अंदर 0 डाला और इक्वल टू हमने स्ट्रिंग डाला और यहाँ पर पी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए क्या एरर देता है। देखिए यहाँ पर क्या मिला, जो str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन लिखी आ गई, तो इसका मतलब जो मैंने अभी आपको लिखवाया कि ये आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो आपको इसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, इम्यूटेबल टाइप का है, ठीक है। अब देखिए आगे इसके काम करते हैं। हम बात करते हैं ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग का क्या होता है बताते हैं आपको। देखिए सारे एक बार स्क्रीन पे, ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, ट्रैवर्स का मतलब होता है कि उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करना, ठीक है। यानी एक में एक ही कैरेक्टर होगा। अब देखिए इसके अंदर लिख लीजिए, आइट्रेटिंग थ्रू द, आइट्रेटिंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये आइटरेटिंग का मतलब क्या होता है कि उस स्टार्ट कर देना, यानी आइटरेट मतलब पहले एक चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यानी लिख सकते हो आप स्टेप बाय स्टेप, यानी एक साथ नहीं, थोड़ा करके हमसे सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, यानी एक बार में एक ही कैरेक्टर होगा आपका। अब देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने, एक कोड नाम का स्ट्रिंग ले लिया हमने,
यानी इसके अंदर हमने पावरफुल स्ट्रिंग डाल दी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इसको print करना है। ठीक है, तो इसको ट्रैवर्स कैसे करना है, देखिए एक सी एच नाम का हम फोर लूप के थ्रू करेंगे। सी एच का हमने ले लिया कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग को डाल दिया। ठीक है, उसके बाद कोलन लगाया आपने। कोलन लगाने के बाद आपने print कर दिया सी एच। ठीक है, और सी एच के बाद क्या रहेगा, एक हम नाम का ये जो आपका सिंबल होता है वो ले लिया, और लास्ट में हमने एंड लगा दिया। ठीक है, अब ये लगाने का फायदा मैंने को बोल रखा है कि अगर आप एंड नहीं लगाते हो तो ये जितनी भी हैं सारी अलग अलग लाइनों में प्रिंट होंगी। आप एंड लगा लेते हो तो ये कर देगी, अपेंड कर देगी। अपेंड मतलब क्या होता है, यानी कंटिन्यूट कर देगी, उनको जोड़ देगी। ठीक है, जितनी जो जैसे सबका पहला कैरेक्टर प्रिंट हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद अगली लाइन से ना आके वहीं पे उसको प्रिंट करती रहेगी। देखिए इसको कभी देख लेते हैं हम स्क्रीन पे, सारे के सारे यहाँ पर हमने कोड लिखा। ठीक है, एक कोड नाम का हमने वेरिएबल बनाया, पावरफुल। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, एक फोर सी एच इन कोड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रिंट करवा दिया हमने। प्रिंट क्या करवाया आपने, सी एच। वो ना भी करवाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ और सिंबल भी ले सकते हैं, या वही मिल गया तो वही ले लेते हैं। ठीक है, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही इसको दोबारा एंटर करेंगे ये किस तरह से प्रिंट होता है। देखिए पावरफुल, फिर उसके बाद साइन मिल गया आपको, सिंबल जो आपने दिया था। इस तरह से ये पहले पी पी ये प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला प्रिंट हुआ, फिर ये वाला प्रिंट हुआ, लेकिन वो इतनी स्पीड से होता है आपको पता नहीं लगता। ठीक है, लेकिन होते ये क्या होते हैं, एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ठीक है, और अगर आप ये नहीं लगाते तो ये क्या है, अलग अलग में प्रिंट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को ट्रैवर्स भी कर सकते हो, यानी प्रिंट भी कर सकते हो। सिंपल तरीका होता है इसका। ठीक है, देखिए पाइथन को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जितनी आप गलती करोगे उतना आप सीखते चले जाओगे। ठीक है, तो सीखने से या गलती करने से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आपको हमेशा आगे जितनी भी गलतियां उनको सुधारते रहना है। जितनी जल्दी आप गलतियों को सुधारना शुरू कर दोगे उतने अच्छे आप प्रोग्रामर बनते चले जाओगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हेलो, फिर ये वाला इस तरह से प्रिंट होता चला गया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये कितने बार प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5, जितना इसका साइज था उतनी बार ये प्रिंट होता चला गया। ओके, होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम कुछ स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, लेकिन इसको अब थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा और एनहांस कर देते हैं इसको। तो सारे स्क्रीन पे देखिए, स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर। आपने लास्ट पार्ट में भी पढ़े होंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर जो हमने 2 रे में करवाए थे, तो उसी को थोड़ा सा एनहांस करने वाले हैं इस टॉपिक में हम, क्योंकि हम स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा डेप्थ रिव्यू ले का रिवीजन। तो दो ऑपरेटर होंगे आपके, कौन सा, प्लस। ठीक है, पहला ऑपरेटर प्लस रहेगा। इसको आपको पता है क्या बोलते हैं, कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, और सेकंड वन है आपका स्टार, जिसको बोलते हो रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं। तो ये क्या काम करता है आपका, ये दो आपके स्ट्रिंग को जोड़ दे। जैसे आपके दो स्ट्रिंग है, क्या है, पावर प्लस फुल। ठीक है, अगर आप बीच में प्लस लगाते हो, ये प्लस क्या काम करे इनका, ये आपको आउटपुट के तौर पे क्या देगा, पावर फुल को भी इसके साथ जोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पावरफुल आपको मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या ध्यान नोट कर बात क्या है कि यहाँ पे दोनों आपके जो ओपरेंड रहेंगे। ठीक है, ओपरेंड कौन से आपके, जिन पे आप वर्क करो, जैसे पावर है, ठीक है, फुल है, ये दोनों क्या ओपरेंड होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आपका इंटीजर हो और दूसरा आपका स्ट्रिंग हो, तो उसमें आपके एरर दे सकता है ये वाला। तो ले लीजिए नोट आपका, बोथ operands should have same type। ठीक है, दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। अब सेकंड आपका रेप्लिकेशन। ठीक है, जो स्टार होता है आपका, इसको क्या बोलते हो आप, रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपको ये तो पता है कि ये क्या करता है, रेप्लिका बना देता है। लेकिन इसमें आपको दो टाइप के ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नीड टू टाइप ऑफ ऑपरेंड। अब ये दो टाइप के ऑपरेटर किस किस तरह से वेरींगे वो आपको देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखिए इसके अंदर नीड टू टाइप ऑफ ऑपरेंड। होप आपको ऑपरेंड का मतलब पता होगा, ऑपरेटर अलग होता है, ऑपरेंड अलग होता है, तो उसमें नहीं होना। आप देखिए किस किस तरह के होंगे आप, या तो आपका नंबर रहे, ठीक है, ठीक है, यानी एक आपका नंबर रहेगा, दूसरा क्या हो सकता है आपका स्ट्रिंग, ठीक है, या हो सकता है पहला वाला स्ट्रिंग हो और दूसरा वाला नंबर। तो यानी दोनों सेम तरह के नहीं होने चाहिए, ठीक है? तभी उसको रेप्लिकेट करेगा। देखिए अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग होगा, ये जो स्ट्रिंग है आपका, ये स्ट्रिंग क्या रहेगा आपका, स्ट्रिंग शुड बी रेप्लिकेट, ठीक है, यानी ये स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रिंग टू बी रेप्लिकेट, यानी जो आपको रेप्लिकेट करना है, जिसकी आपको कॉपी बनानी है, ठीक है। और ये नंबर क्या रहेगा, नंबर आपका रहेगा नंबर ऑफ इट्स रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम इट्स रिपीटेड, ठीक है, यानी कितनी बार आपको ये रिपीट करना है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसका। जैसे हमने लिख दिया एक नंबर और स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग या नंबर, जैसे 3 इंटू एक स्ट्रिंग ले ली साथ में ये, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो ये करेगा, ये जो आपका एच है, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग है, इसको 3 बार प्रिंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे मल्टीपल टाइम, आप 1000 ऑफ टाइम नहीं बाहर भी इसको प्रिंट करवा सकते हो। तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, आपको इस तरह से आपका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इन फ्यूचर अगर सपोज आपको कोई कहीं यूज़ करना है तो वहाँ पर आप इजीली कर सकते हो इसका यूज़, ठीक। इसको रन करके भी दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले कनकैटिनेट वाला था आपका, उसका दिखा देते हैं। एक str1 ले लिया आपने, उसके अंदर क्या पावर, str2 उसके अंदर फुल, ठीक है। अब देखिए अगर आप str1 प्लस str2 कर देते हो तो देखिए आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को कनकैटिनेट कर दिया उसने, ठीक है, यानी यहाँ पर इसने इसको ऐड कर दिया, उसके साथ में मर्ज कर दिया। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, देखिए 3 इंटू, यानी ये वाला एस्ट्रिक का साइन होता है आपके, और ये अगर आप लिख देते हो तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर, ओके हमारा एरर आ गया, इसको हमें अभी ठीक करते हैं। हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो प्रिंट करके अंदर हमें प्रिंट करवाना है। तो 3 इंटू एक स्ट्रिंग हमने यहाँ डाल दी। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यानी हा हा का एक प्रिंट मैसेज आ गया आपके पास, ठीक है, यानी ये 3 बार प्रिंट कर दिया, एक बार ये, फिर ये, ठीक है। आप क्या चाहो तो इसमें और भी कुछ ऐड भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो अपनी सहूलियत या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नोट्स भी हैं, 3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप नोट डाउन करिए सारे के सारे। इसके आपके एप्लीकेशन के इसमें, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि ये क्या रहेंगे, बोथ फ्रेंड आर नंबर टाइप, ठीक, यानी ये या तो क्या हो सकते हैं, आइदर, या तो बोथ ऑपरेंड, बोथ ऑपरेंड्स आर नंबर टाइप, यानी दोनों क्या हो सकते हैं, नंबर टाइप के। दूसरे केस में क्या हो सकता है, पहला स्ट्रिंग टाइप का हो और दूसरा नंबर टाइप का, यानी वन स्ट्रिंग टाइप एंड वन नंबर टाइप, यानी पहला हो सकता है, पहला आपका स्ट्रिंग टाइप हो, दूसरा नंबर टाइप, ठीक है। होप आपको चीज क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए, और तीसरी केस में हो सकता है कि ये उन ऑपरेंड के साथ नहीं काम करेगा जो सेम टाइप के रहेंगे, ठीक, एक्सेप्ट आपके नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी स्ट्रिंग के अगर दोनों सेम रहे, ठीक है, उनके साथ काम नहीं करेगा, आपके नंबर के अगर सेम है तो उनके साथ काम कर देगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे, कैन नॉट
वर्क विद बोथ ऑपरेंड ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ठीक, यानी अगर दोनों स्ट्रिंग टाइप करें तो वहां पर ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप ऑपरेटर्स का यूज़ करते हो तो कैसे आपको यूज़ करना है। क्लियर। अब बात करते हैं हम अगले वाले टॉपिक के बारे में। इसका नाम क्या है आपका? मेंबरशिप ऑपरेशन। मेंबरशिप हमने पहले भी पढ़ रखा है, अगर आपने पुरानी वीडियोस देख रखी होंगी तो उसमें आपको याद रहेगा कि मेंबरशिप ऑपरेशन क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। अब देखिए, मेंबरशिप में दो तरह के ऑपरेशन होंगे आपका। सबसे पहले इन, ठीक है, और दूसरा नोट इन। ठीक है, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये वाला इन कब आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, हम लिख के भी दिखा देते हैं कि एक तो इन रहेगा, ठीक है, दूसरा नोट इन। अब देखिए, इनके केस में क्या रहेगा, दोनों ही बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे। बूलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स। तो ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? देखिए, ट्रू रिटर्न करेगा जब आपके जो कैरेक्टर या आप सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट अगर आपके उसके जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो ही वो क्या करेगा, आपको ट्रू प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स प्रोवाइड करेगा। वैसे ही आपके नोट इन के केस में वो ट्रू अगर जब भी प्रोवाइड करेगा, सपोज आपने कोई सब स्ट्रिंग दे दी है और उसको आप चेक करवा रहे हो कि ये इसमें है या नहीं है, तो उस केस में तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी देख लेते हैं। पहले इसका लिखवा देता हूँ। ट्रू इफ कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी कोई स्ट्रिंग रहेंगी और उसका हम सब पार्ट लेके हम उसको चेक करवाते हैं। अगर हमारा कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही हैं पर इन द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है, तभी ये ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स। और ये वाला रिटर्न कब करेगा, ट्रू। देखिए, ये इसका सिंपल उल्टा है, लेकिन अगर आपने कोई करवाया और आप ये करवाना चाहते हो कि नहीं होनी चाहिए, तब आपको ट्रू दे। ठीक है, तो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा आपका कैरेक्टर, इफ कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग डज नॉट इवन एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, यानी जो आपने स्ट्रिंग दे रखी है उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो आपको क्या दे देगा, ट्रू वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका सिंटैक्स सिंपल होता है। सिंटैक्स मैंने आपको बता रखा है। सिंटैक्स क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में आपके हर एक लैंग्वेज में कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के सिंटैक्स होते हैं, यानी उसको लिखने का तरीका क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप एक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग दे देते हो, ठीक है, ठीक है, उसको चेक करोगे कि ये है इन, और यहाँ पर दूसरी वाली स्ट्रिंग, यानी आप चेक करोगे कि ये जो वाला पार्ट है ये वाला इसमें एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर। अगर कर रहा होगा तो वो वहाँ पर आपको ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। ठीक है, और दूसरा नोट इन के ये भी सेम है, यहाँ पर आपका सब स्ट्रिंग रहेगा, इसमें आप नोट इन फिर यूज़ करोगे, फिर यहाँ पर स्ट्रिंग जो आपकी मेन वाली वहाँ पर, अगर मान लो आपका ये वाला पार्ट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। एग्जिस्ट कर रहा होगा तो फॉल्स दे देगा, यानी सेम उल्टा ही उसका। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हैं, और ये भी ध्यान रखना आपको, ये जो आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है ये वाला किस पे काम करता है, केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है, यानी केस सेंसिटिव रहेंगे कि आपका कैपिटल और स्मॉल रहा तो भी ज़रूरी नहीं है उसको सेम की ट्रीट करेगा, वो अलग करेगा। स्मॉल ए को अलग ट्रीट करेगा, स्मॉल बी यानी आपके कैपिटल ए को अलग ट्रीट करेगा, तो उस पर आपको ध्यान देना है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं क्या क्या होते हैं ये सब। स्क्रीन पे जाते हैं आपके। चलिए यहाँ पर हम कुछ स्ट्रिंग है उनको चेक कर देंगे, ठीक है, किस किस तरह से वो काम करती हैं। तो जैसे मैंने एक सब स्ट्रिंग ली ए, और दूसरी हम चेक कर रहे हैं कि एक दूसरी स्ट्रिंग के अंदर ये है। अब देखिए, ए है आपका, ये जो सेकंड सब स्ट्रिंग है हेया, ठीक है, इसके अंदर एग्जिस्ट करे, हाँ, क्योंकि ए है यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए, तो हमारा ऑटोमेटिकली ये ट्रू आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी ले लेते हैं, जैसे जैप, जैप हमने लिया इन हेया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैप आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब देखिए और देख लेते हैं हम।
कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। आप बड़े प्रोग्राम जब आप बेसिक करना स्टार्ट करोगे तो आप बड़े प्रोग्राम काफ़ी इजीली से बना पाओगे। तो इसलिए सारा आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपके जो बेस होता है ना उस पे होना चाहिए। अब देखिए जैप और जापान, ये जापान के अंदर ये जैप है तो JAPE है इसके अंदर। तो यहाँ पे इसे एंटर करोगे तो देखिए ट्रू आ गया आपका। ऐसे ही आप स्ट्रिंग को भी कर सकते हो। जैसे आपने कोई स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, यानी एक सब ले ली, सब के अंदर क्या डाल दिया आपने, हेल्प, ठीक है। अब इसके बाद अब एक स्ट्रिंग नाम की और बना लिया आपने। स्ट्रिंग नाम में क्या लिया, हेल्पिंग हैंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करवाना चाह रहे हो, अब क्या चेक करवाओगे वो देखिए सारे के सारे। हम इस तरह से भी करवा सकते हैं, सब इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब के अंदर क्या मिलेगा आपको, हेल्प है, ठीक है, यानी सब स्ट्रिंग आपकी हेल्प हो गई। और यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग हैंड, तो हेल्प तो है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, ट्रू, ठीक है। इस तरह से भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो क्लियर हुआ हो आपको मेंबरशिप ऑपरेशन, ठीक है। काफ़ी आसान था टॉपिक। तो अब इसके आगे हम थोड़े कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल व्यू में कर लेते हैं, स्ट्रिंग में किस किस तरह से वो करें। आपको ये तो पता ही लगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं, ठीक। तो जितना ज़्यादा बढ़े हमारा उतना ज़्यादा तो क्लियर होते रहेंगे। तो देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना हम स्ट्रिंग के केस में कर रहे हैं सारा का सारा, ठीक है, कि स्ट्रिंग में किस किस तरह से यूज़ होंगे कंपैरिजन। तो देखिए कौन कौन से आपके, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और आपके इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इस तरह काफ़ी सारे ऑपरेटर होते हैं वो जो यूज़ होते हैं। अब ये क्या करता है, ये अब कंपेयर किस तरह से, ये बेस होता है आपका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन। तो लिख लीजिए यहाँ पे, बेस्ड ऑन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन, ठीक है। और कंपैरिजन किसको करेगा, जो आपके आस्क और यूनिकोड रहेंगे उनके रेफरेंस में, ठीक है। तो अब हम कुछ कंपेयर करते हैं, जैसे हमने कंपेयर किया कि इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ट्रू वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये दोनों को दोनों सेम है, क्योंकि ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, दिक्कत नहीं पड़ेगी। वहीं इस तरह से हम कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं। इन सबको आप प्रैक्टिकली भी करके देखोगे तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रू रहा। अब देख, अब इसको स्ट्रिंग को हम ये चेक करेंगे कि ये वाला इसके इक्वल नॉट इक्वल टू है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पूरा ABC, हमें ये नहीं देखना कि ये मेंबरशिप की तरह ट्राई नहीं करना हमने, क्योंकि तो इसके अंदर तो, लेकिन ये दोनों अलग रहेंगे। तो ये वाला नॉट इक्वल टू तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब कैपिटल A को ले लेते हैं हम, ठीक है, और नॉट इक्वल टू स्मॉल a, तो यहाँ पर भी आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है। अब जैसे और देख लेते हैं, ABC इक्वल टू स्मॉल ABC, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि ये वाले दोनों में फ़र्क है, ये कल स्मॉल है, ठीक है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे हैं, आप अलग अलग तरह के एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। अब देखिए नॉट इक्वल टू ABC, तो ये भी ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये इसके नॉट इक्वल, ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू का यूज़ किया है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा जितनी भी कंडीशन है ये सारी हमारे जो ऑपरेटर्स है इनके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके, ठीक है, आपको दे देगा। तो इसको रन करके भी देख लेते हैं हम, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए इसका। दो चार को हम करके देखेंगे, उसी में आपका क्लियर हो जाए। जैसे A इक्वल टू A, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ट्रू वैल्यू मिला। अब इसी A को हम कंपेयर करते हैं इक्वल टू कैपिटल A से, तो यहाँ पे क्या मिलता है, फॉल्स मिलता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग वाला क्या है आपका केस सेंसिटिव, और आपकी पूरी पाइथन ही केस सेंसिटिव है। तो वहाँ पे आपका स्मॉल ए और आपका कैपिटल ए दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे, तो वो सब आपको ध्यान में देना है। अब देखिए कुछ और भी कर लेते हैं।
जैसे आपका ABC, ठीक है, और इसको नॉट इक्वल टू वाला भी यूज़ कर देते हैं। अब देखिए ये इसके इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ट्रू वैल्यू मिलेगी। इस तरह से जो भी मैंने अभी लिखवाए हैं आपके नोट्स में एग्जाम्पल, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो आपकी प्रोग्रामिंग में, ताकि आप क्लियर हो जाए। जितनी ज़्यादा बेटा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके चीज़ क्लियर होती चली जाएंगी। अब देखिए स्ट्रिंग के अंदर एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है, जो स्ट्रिंग है आपकी वो कंपेयर्ड की जाती है आपकी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, ठीक है। अब लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है, आपका जो ऑर्डर होता है ना आपके डिक्शनरी में, जिससे आपके सीरीज में लिखे रहते हैं आपके अल्फ़ाबेट, तो वो आपका लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होता है, तो वो भी लिख लीजिए आप। स्ट्रिंग आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, ठीक है, यानी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर पे बेस होता है। अब इसको भी लिख लो आप, ताकि आपके नोट्स में बने रहे। ऑर्डरिंग लाइक ऑर्डरिंग इन डिक्शनरी, ठीक है, जैसे आपके डिक्शनरी में होता है, ठीक है। होप आपको समझ में आए होंगे। और जो देखिए जो आपकी अपर क्लास की प्रेसिडेंस होती है वो लोअर क्लास से कम रहेगी, यानी अपर क्लास लेस देन लोअर क्लास, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको क्लास का केस कर दीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना। अब अगला टॉपिक है कि अगर आपको किसी की आस्क की वैल्यू या यूनिकोड वैल्यू निकालनी है किसी सिंगल कैरेक्टर की, तो कैसे निकालनी है, ठीक है। तो वो देखिए, अभी आस्क की वैल्यू और यूनिकोड वैल्यू क्या होती है, जिसको आपके कंप्यूटर समझ पाते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज आप स्ट्रिंग में डाल देते हो स्मॉल a, तो स्मॉल a वो उसको उस तरह से ट्रीट नहीं करता, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे 65 होती है आपकी कैपिटल A की वैल्यू, और स्मॉल a की होती है आपकी 97, इस तरह से आपकी वैल्यूज डिफाइंड होती हैं, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो पहले आप लिख लीजिए डिटरमाइनिंग आस्क की, और सभी के लिए क्वेश्चन है, आप इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जो आपका यूनिकोड है, यूनिकोड भी मैंने बता दिया था क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो प्रीवियस वाली वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपका बता रखा है मैंने पूरा डिटेल में। सिंगल कैरेक्टर, यानी कोई सिंगल कैरेक्टर का आपको आस्की या यूनिकोड वैल्यू निकालनी, तो किस तरह से आप निकालोगे, देखिए पाइथन के केस में। तो पाइथन में क्या है, कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं आपके, उनके थ्रू आप इजीली इनको यूज़ कर पाओगे। कुछ क्या होंगे आपके बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन मैंने बता रखा जो पहले से उनकी डेफिनेशन आपके रिटर्न है, आपको सिर्फ क्या करना है, उनको यूज़ करना है, ठीक है। अब पाइथन में क्या है, एक ORD नाम का फंक्शन है, ठीक है। ORD में क्या कर सकते हो, ये क्या करेगा, आपके सिंगल कैरेक्टर को लेगा, यानी क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर को लेगा, टेक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड करेगा, रिटर्न करेगा आपको जो उसकी आस्क की वैल्यू है आपकी, और यूनिकोड, ठीक है, ये वैल्यू आपको रिटर्न के दे देगा। अब देखिए एक इसका अपोजिट भी होता है, सपोज आपके पास कोई आस्क की वैल्यू है या यूनिकोड वैल्यू है, उसका आपको क्या निकालना है, उसकी कैरेक्टर वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए एक अपोजिट होता है आपका ORD के लिए, तो अपोजिट ऑफ ORD, ठीक है, क्या होगा आपका, एक CHR नाम से होगा कैरेक्टर, ठीक है। ये क्या करेगा आपको, ये करेगा, ये जैसे यहाँ पर क्या सिंगल कैरेक्टर ले रहा, तो ये क्या करेगा, ये आपकी आस्क की वैल्यू लेगा जो इंटीजर फॉर्म में रहेगी आपकी, टेक आस्क की वैल्यू, ठीक है, किस फॉर्म में रहेगी, इन इंटीजर फॉर्म, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में रहेगी, और ये क्या रिटर्न कर देगी आपको, कैरेक्टर, रिटर्न कैरेक्टर, ठीक है, आपको कैरेक्टर की फॉर्म में रिटर्न करेगी। और इसका जो सिंटेक्स है वो भी सिंपल है, CHR ब्रैकेट में आपके जो इंटीजर वैल्यू रहेगी वो आप डाल दीजिए, और आपका आउट आपके सामने आ जाएगा।
तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन है इसको एक यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, स्क्रीन देखिए सारे के सारे। अब देखिए, सपोज आपने प्रिंट करवाया है, यानी ए है आपका, ठीक है। आप क्या चाह रहे हो, उसकी आस्क की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हो। तो देखिए स्टार्टिंग में इसको इस तरह से करके देखते हैं। देखिए, जो आपका स्मॉल है उसकी वैल्यू क्या मिली आपको, 97। ठीक है, ऐसे ही आपको बी की वैल्यू भी मिलेगी। बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 98। ठीक है, इस तरह से आपके z तक, आपकी 97 से z तक आपके 26 लेटर होते हैं, उनको आप ऐड करोगे, आप कितनी भी वैल्यू इनकी, आपकी जो आस्की या यूनिकोड वैल्यू है इनको निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आप इनकी, अगर आप प्रोवाइड करते हो आस्की वैल्यू और चाहते हो आप उनका कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो वो किस तरह से रहेंगी, वो सी एच आर से आप प्रिंट कर सकते हो। सी एच आर में सपोज आपने 98 दे दिया। ठीक है, अब 98 देने के बाद देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, बी, यानी जो आपका 98 है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, बी। ठीक है, ऐसे ही आपके जो कैपिटल केस होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा अलग है। तो वो देखिए उनकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, सपोज ये वाला है, तो देखिए 65 से आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सपोज आपको किसी भी जरूरत नहीं है खाली ए या बी की, आप सपोज एम की लेना चाहो, ठीक है, वो भी प्रिंट कर सकते हो। क्लियर, तो इस तरह से आप इन पे वर्क कर सकते हो कि आपने अगर किसी की डिटरमाइन करनी है आस्की या यूनिकोड वैल्यू किसी भी सिंगल कैरेक्टर की, तो आप इजीली इनसे आप निकाल सकते हो जो बिल्ट इन फंक्शन आपको दे रखे हैं। ठीक, क्लियर, होप आपको ये क्लियर रही होंगी। इनके प्रॉपर जो मैं करवा रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की वैल्यू अपने उसमें लिखनी है। ठीक है, किस किस तरह से होंगी आपको रन करनी है, और फिर उसको अपने कंपनी की जो प्रैक्टिकल कॉपी है वहाँ पर भी नोट डाउन करना है। तो ये स्क्रीन की तरफ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग स्लाइस। ठीक है, अब स्ट्रिंग स्लाइस क्या होता है, देखिए बेटा, स्लाइस आपको पता है, अगर मान लो जैसे आपका कोई फल फ्रूट है, ठीक है, उसकी भी आप स्लाइस कट करते हो, यानी उसका कोई पार्ट आपने कट कर दिया। ठीक है, तो वो ही आपका एक स्लाइस बन जाता है कि आपने उसकी एक स्लाइस किसी को दे दी काट करके। अब इसी तरह से आपका स्ट्रिंग स्लाइस होता है, स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग का पार्ट। ठीक है, तो वो किस तरह से काम करेंगे वो आप देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रिंग स्लाइसेस। ठीक है, अब स्लाइसेस का मतलब हो गया आपका पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये क्या होता है, कंटीजियस कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग, यानी स्लाइस क्या होगा आपका, कंटीजियस कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा, कंटीजियस ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, आपको ये नहीं रहेगा बीच बीच में उठा के, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे नेम, नाम की हमारी कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, हम चाह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एन लेके, एन उसका कोई स्टार्टिंग रहेगा और एम उसका एंड नंबर रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसकी एक स्ट्रिंग, हम उसको बीच में से स्ट्रक्ट निकालना चाहते हैं, उसका पार्ट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रिंग, ये बस समझाने के लिए। और ये क्या है आपके, ठीक है, ये हैं आपके इंटीजर और लीगल इंडिसेस। ये क्या रहेंगे, इंटीजर एंड लीगल इंडिसेस। ठीक है, इसका मतलब है ये नंबरिंग रहेगी आपकी। ठीक है, जहां से आप इवेलुएट कर पाओगे। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, तो वो देखिए सारे के सारे। देखिए एग्जाम्पल कर देते हैं, एक हेलो स्ट्रिंग नाम से हमने एक स्ट्रिंग बनाई। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या लिख लिया, हेलो वर्ल्ड। मैं आपको पहले कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे हो सकता है वहाँ पे थोड़ा डाउट हो जाए, तो यहाँ मैं आपको उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या करना है, एक स्ट्रिंग का स्लाइस करना है, तो वो किस तरह से करोगे। तो सबसे पहले तो ये हेलो वर्ल्ड है, ये मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट होगा वो देखिए, पहले हेलो। ठीक है, ये आपको आने चाहिए सारी की सारी चीज़ें, बीच में एक स्पेस है तो एक स्पेस आ जाएगा, और ये डी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये मेमोरी में रिप्रेजेंट रहेंगी। ये चीज़ें आपके किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, इसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आ जाता है, तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल स्मूथ होती चली जाएंगी। ठीक है, अब देखिए साइज कैसे रहेगा, ये इसे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये 10 पर, ठीक है। ये तो रही आपकी फॉरवर्ड, और यहाँ पे क्या -1, ये जो बैकवर्ड आपके इंडेक्स होते हैं वो देखिए, 3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 अप टू -11 तक ये जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है आपके कैरेक्टर, ठीक है, ये आपके कैरेक्टर है, और ये क्या है आपके इंडेक्स, ठीक है, ये आपका बैकवर्ड इंडेक्स है, और ये ऊपर वाला आपका फॉरवर्ड इंडेक्स है, ठीक है। आपको क्लियर रहनी चाहिए ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर ये क्या रहेगा आपका, देखिए -1 से पहले क्या होता है, 0, तो ये 0 आपका पोजीशन कौन सी होती है, ये लास्ट मिलेगी आपको यहाँ से बैकवर्ड के उसमें आप देखो तो, ठीक है। अब कुछ है आपकी जो स्लाइसिंग के फॉर्मूले, ठीक है, तो वो आपको दिखा देता हूं। अगर आपको कुछ इसमें यूज़ करना है तो सपोज आपने लिखा हेलो स्ट्रिंग, ठीक है, हेलो स्ट्रिंग के अंदर आप दे रहे हो 6 ऐसे, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, आप पॉइंट आउट कर रहे हो 6 वाली लोकेशन को, यानी पहली लोकेशन कौन सी आप पॉइंट आउट करो, और अगर आप लास्ट वाली नहीं दे रहे हो तो उसका मतलब वो एंड तक लेके जाएगा, ठीक है। तो सपोज आपकी ये 6 वाली लोकेशन है, ठीक है, और इसको एंड तक लेके जाएगा पूरा का पूरा वर्ल्ड तक, यानी WORLD, ठीक है, तीनों के तीनों इस पे प्रिंट हो जाएंगे, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, W वर्ल्ड मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही सपोज आप हेलो स्ट्रिंग के अंदर क्या कर रहे हो, 3 और -2 तक, ठीक है। अब इसका मतलब कि आपकी स्टार्टिंग लोकेशन क्या रहेगी, ये रहेगी, और एंडिंग लोकेशन ये आपको इसमें दिखा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी एंडिंग लोकेशन रहती है, तो उससे एक एंडिंग लोकेशन रहेगी उसको प्रिंट नहीं करेगा, उससे एक पहले वाले तक। तो यहाँ पर LO स्पेस आ जाएगा, फिर WOR, यानी यहाँ तक वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, ये WOR, ठीक है। तो इस तरह से आपका आउट प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। होप आपको वो समझ में आ रहा होगा और आप एंजॉय भी कर रहे हो, कि नई चीज़ें हैं आपने पहले शायद सीखी हो पाइथन में। अगर सीख रखे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं सीखी हो तो आप यहाँ पर आराम से इजी वे में सीख सकते हो। अब देखिए, अगर आप कोलन लगा देते हो, ठीक है, आप स्टार्टिंग की लोकेशन मेंशन नहीं करते हो, और आप कर देते हो लास्ट की लोकेशन, इसको लास्ट की लोकेशन आप मेंशन कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे, ये देखिए 5 है, ठीक है, ये आपका एंड लोकेशन दे दी, तो स्टार्टिंग लोकेशन क्या थी आपकी, ऑटोमेटिकली इसको 0 समझेगा वो, ठीक है। तो 5 यहाँ तक था, तो 5 से एक पहले तक, तो यानी HAELLO ये प्रिंट हो जाएंगे आपके हेलो, ठीक है। तो हेलो आपका पूरी तरह से प्रिंट हो जाएगा। अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग आपके इंटरफेरेंस भी होते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं, वो क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ रिवर्स करना है, ठीक है, मैं आपको लिखवाई देता हूँ ताकि आपके प्रॉपर नोट्स भी बन जाए। देखिए यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्टिंग इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, यानी कुछ कुछ जो आपके इजीली काम आते हैं, जिसको आप जल्दी से आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको कोई स्ट्रिंग रिवर्स करनी है, सपोज आपकी कोई स्ट्रिंग थी, ठीक है, उसको रिवर्स करना है, तो आप क्या लिखोगे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नाम रहेगा आपका, और उसके बाद स्टार्टिंग से लेके यानी यहाँ ये वाली, ठीक है। तो यानी यहाँ पर कुछ भी नंबर रहेगा, कोई यहाँ पे आप कुछ नहीं दोगे, और -1 तक, तो ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा आपकी पूरी स्ट्रिंग को, रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई ओरिजिनल स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, अगर आपने अलग अलग कर तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पर अगर आप बीच में कोई वैल्यू देते हो +S, यहाँ से कोई वैल्यू देते हो, तो ये क्या दे देगा आपको, ये आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा, जो भी आपकी पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग होंगी, गिव यू ओरिजिनल स्ट्रिंग्स, ठीक है, यानी आपको जो ओरिजिनल स्ट्रिंग रहेंगी उसको प्रोवाइड कर देगा। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको, स्क्रीन पे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम जो आपको स्ट्रिंग्स की थी उसके बारे में बता देते हैं। हमने एक हेलो स्ट्रिंग ली, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लिखा था स्टार्ट में, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा था। अब हमने इसकी स्लाइस क्या करनी है, कि इसके जो 6 कैरेक्टर है स्टार्टिंग, वहाँ से लेके 10 तक हमको इसको स्लाइस करना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे, हेलो स्ट्रिंग, और यहाँ पर 6 से लेके 10 तक। अब देखिए,
यहाँ से देखिए 6 यानी WRL आ गया यहाँ पर, जो हमने प्रिंट किया था वहाँ पर। और वहीं पर देखिए अब दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं। हेलो स्ट्रिंग। और क्या चाह रहे हैं हम क्या चाह रहे हैं, स्टार्टिंग का इंडेक्स दे देते हैं और लास्ट का नहीं देते हैं। तो सपोज हमने 6 का दे दिया, ठीक है, बाकी का हम नहीं दे रहे। तब देखिए यहाँ पर, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो W6 कैरेक्टर पे है, तो W से लेके लास्ट तक वो पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये इजीली आपको समझ में भी आ गया होगा। अब सपोज हम इस बार क्या करते हैं, हेलो स्ट्रिंग पहला वाला नहीं देते हैं और लास्ट वाला दे देते हैं, ठीक है। यानी 0 1 2 3 4 5, यानी ये जो स्पेस है ये 5 लोकेशन पे है, तो 5 को छोड़ के उसके पहले वाले सारे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट किया इसने, हेलो। क्लियर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब जो हमने लास्ट में ये टॉपिक कुछ किया था इंटरेस्टिंग इंटरफेरेंस के बारे में, उसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कि वो किस किस तरह से काम करेंगे। इसी के अंदर देख लेंगे कि सबसे पहले अगर सपोज हमको रिवर्स करना था तो वो कैसे करेंगे। हेलो, स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, आप स्पेलिंग का भी ध्यान दीजिएगा, हेलो। और अगर यहाँ पर आप दे देते हो, पहली लोकेशन मेंशन नहीं करते हो, दूसरी कर देते हो -1 तक, तो देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट किया उसने। अब इसको हम रिवर्स करके देखते हैं कि रिवर्स कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, सिंपल आपको क्या लिखना है, जैसे हेलो स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद एक सेमीकोलन, ठीक है। अब ये सेमीकोलन के बाद फिर एक सेमीकोलन, और यहाँ पर अगर लास्ट की लोकेशन आप दे दो -1, तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया इसने, पूरे हेलो वर्ल्ड को पूरा रिवर्स प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला आपका इंटरफेरेंस के इंटरेस्टिंग फैक्ट में होता है। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, देखिए वो देखते हैं। सपोज आप एक स्ट्रिंग का पार्ट ले लेते हो, कौन सा, यहाँ से लेके 3 तक, ठीक है। प्लस ऐड किसको करवा रहे हो, हेलो स्ट्रिंग। और यहाँ पर 3 से लेके बाकी जो पीछे तक का है ना, वो सारा प्रिंट। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। वहीं इनको आप अलग अलग करते, देखिए ये वाला अलग प्रिंट होगा, ये वाला अलग प्रिंट होता। अब इसको बीच में आपने प्लस कर दिया। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा एक तरीका और देख लीजिए, इस तरह से भी आप इनको प्रिंट कर सकते हो। कोमा लगा के देखते हैं, हेलो स्ट्रिंग। ये देखिए यहाँ पर इनको आप डिवाइड भी कर सकते हो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग हो गया, और ये ओ अलग है, और यहाँ पे ये वाला अलग है, ठीक है। यानी इनकी क्या है, बीच में हम स्प्लिट भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आपके नोट्स पर, नोट्स में आप करेक्शन कर दीजिए। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक कोलन और लगना था, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गया आपका। अब बात करते हैं हम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की, ठीक है। वो क्या होता है, स्क्रीन पे के सारे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। अब इंडेक्स आउट बाउंड क्या होता है, यानी अगर आपका कोई स्ट्रिंग उसके अंदर नहीं तो एरर देगा, ठीक है। वो देखिए कैसे करते हैं। तो आपका जो स्ट्रिंग के केस में होता है, ठीक है, वो क्या देगा, अगर आपके उसमें स्ट्रिंग नहीं मिली तो वो उसको एरर दे देगा ऑटोमेटिकली। इसको जब एग्जांपल से समझेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी स्ट्रिंग के केस में एरर दे देगा, लेकिन जो का स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती है उसमें कोई एरर नहीं देगा, सिर्फ आपको आउटपुट एक नॉर्मल जनरेट कर देगा। सपोज उसमें वो मिलेगा नहीं, अगर स्ट्रिंग उसके विद इन स्ट्रिंग नहीं मिल रही, तो वो क्या कर देगा, उसको जीरो एरर जीरो दे देगा, लेकिन कोई एरर नहीं देगा, नो एरर। कहाँ पर एरर नहीं देगा, विद इन स्लाइसिंग स्ट्रिंग, विद स्लाइसिंग ए स्ट्रिंग, ठीक है। जब स्लाइसिंग को यूज करोगे, जैसे एग्जांपल क्या है, सपोज आपने एक स्ट्रिंग ले ली हेलो, ठीक है। अब यहाँ पर हेलो का साइज क्या मिलेगा आपको, 0 से लेके 4 तक इसकी इंडेक्सिंग रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट करना है आपको। अगर आपने एक कमांड दे दी s = 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये क्या है, आप इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, ठीक है। यानी क्योंकि 5 लोकेशन तो है नहीं, क्योंकि ये क्या है, 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पर, 5 तो है नहीं। तो ये क्या मिलेगा आपको, इनवैलिड इंडेक्स, इनवैलिड इंडेक्स, ठीक है।
अब इनवैलिड इंडेक्स किस चीज़ का, आउट ऑफ बाउंड। इसको आप प्रैक्टिकल जब करके देखोगे तो आपको प्रॉपर एरर भी शो करेगा, आउटपुट एरर मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन इनके अगर आप ये वाला अगर स्लाइसिंग के केस में यूज़ करते हो, ठीक है, तो सपोज आपने प्रिंट किया S4 कहाँ तक, 8 तक, यानी आप क्या चाह रहे हो, 4 लोकेशन से 8 तक ये प्रिंट करेगी। ये है तो खत्म तो हो गया आपको 4 लोकेशन पे, लेकिन आप तक प्रिंट करवाना चाह रहे हो, तो वो क्या देगा यहाँ पर, आपको 0 प्रिंट कर देगा, लेकिन आपको एरर शो नहीं करेगा। ऐसे ही सपोज आपने ये कर दिया, आप चाह रहे हो 5 से लेके 10, 5 इसमें लोकेशन ना स्टार्टिंग की है ना 10 इसकी एंड है, तो ये भी क्या करेगा, आपको एरर शो नहीं करेगा, आपको 0 शो कर देगा, ठीक है। अब इसको रन करके भी देख लेते हैं एक छोटी स्ट्रिंग से। जैसे आपकी स्ट्रिंग एक एस ले ली हमने और अंदर डाल दिया इसके एक स्ट्रिंग हेलो, ठीक है। अब क्या हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट किया हमने एस की 5th लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या एरर मिला, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। जो आपकी स्ट्रिंग है वो जो रेंज है इसकी, ठीक है, रेंज कितनी थी 0 से 4 तक इंडेक्सिंग, ठीक है। तो अब वो उससे आउट है, ठीक है, तो वो इसमें शो करवाना चाह रहे हैं हम कि यहाँ पर इससे ये बाहर है। क्लियर, होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। अगर ये हम बात कर रहे हैं आपके इस नॉर्मल स्ट्रिंग के केस में, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग स्लाइस को यूज़ करो तो वहाँ पर आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो इसकी स्लाइसिंग, तो आप सपोज 5 से आपने 10 तक बोल दिया, तो देखिए यहाँ पर आपको कोई आउटपुट नहीं दिया, ठीक है, यानी आपको कोई एरर भी जनरेट नहीं किया। तो आपने देखा यहाँ पर हमारा कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, सिर्फ हमारा अगली आपके उस पर लाइन पे चला गया ये वाला कोड। यहाँ पर आप दोबारा इसको अगर किसी और के थ्रू करना चाहो तो वो भी देख सकते हो कि सपोज आपने 8 × 9 दे दिया कि यहाँ की स्ट्रिंग स्लाइस करनी है आपको, तो यहाँ पर भी आपको कोई एरर नहीं देगा। एरर किसके केस में देगा, आपके खाली स्ट्रिंग के केस में, जो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की थी, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल आपको क्या आउटपुट यहाँ क्या मिलेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला आपको, इनको क्या बोलोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पर तो जीरो, जीरो का मतलब मैंने इसलिए शो करवाया था ताकि उसमें क्या मिले, एम्प्टी स्ट्रिंग मिले आपको। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसको रैप अप करते हैं इस वाले पार्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ स्ट्रिंग फंक्शन, पाइथन में क्या है, बहुत सारे के बिल्ट इन फंक्शन है और मेथड है, बिल्ट इन फंक्शन एंड मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर इन यूज़ कैसे करना है आपको, कि जो आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, यानी आपकी जो स्ट्रिंग रहेगी उसको लिखना है, कोमा, डॉट, फिर आपको मेथड का नाम लिखना है, मेथड नेम रहेगा, ठीक है, और फिर आपको ये ब्रैकेट यूज़ कर देना है। सिंपल, आप क्या करोगे फिर उनको इजीली, जितने भी आपके स्ट्रिंग फंक्शन उनको आसानी से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे हम दे देते हैं, जैसे एक एस बनाया हमने, इसके अंदर हमने लिख दिया रॉक द वर्ल्ड, ठीक है, यानी इस दुनिया को जीत लो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपके स्ट्रिंग फंक्शन में आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो एस टी आर डॉट लेंथ अगर आप लिख दोगे, ठीक है, तो ये आउटपुट में क्या दे देगा, इसकी प्रॉपर पूरी जो लेंथ रहेगी, सपोज इसकी लेंथ आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ठीक है। तो 14 है, तो टोटल मिला के जीरो से ये वो तो इंडेक्सिंग हो गई इसकी 0 से लेके 14 तक, लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ मिलेगी आपको 15, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ऐसे ही आप दूसरी स्ट्रिंग से भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम, स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको हम यूज़ करके देख लेते हैं कि किस किस तरह से वो काम करेंगे। तो चलिए आपके प्रोग्रामिंग पर जाते हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग str1 के नाम से ले लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम, जैसे हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, या आप कोई स्टेटमेंट लिख सकते हो, जैसे वही लिख लेते हैं पुराना, रोक द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉल केसेस में है सारा का सारा, ठीक है। अब बीच में ऐसा भी कर देते हैं, एक आधा वर्ड कैपिटल भी कर देते हैं, ताकि आपको
अगर कोई वैसी क्लेरिफिकेशन होगी तो वो समझ में भी आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले ली हमने। अब सपोज आप इसको कैपिटलाइज करना चाहते हो। कैपिटलाइज मतलब क्या होता है, जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसको कैपिटल कर देगा ये। तो क्या करेगा, str1 डॉट कैपिटलाइज आपने लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ओके, एरर आ गया। एरर देखते हैं क्या है हमारा। ओके, स्पेलिंग गलत थी तो स्पेलिंग ठीक कर दीजिए, str कैपिटलाइज। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें आउटपुट, रोक द वर्ल्ड, यानी रोक द वर्ल्ड हमारा पूरा था। हमने इसका आउटपुट क्या मिल गया आपको, कि आपका जो पहला वर्ड था, पहला वर्ड जो कैरेक्टर होता है उसको कैपिटल कर दिया, बाकी सारे नॉर्मल आ गए, आपके स्मॉल में आ गए। ठीक है। तो इस तरह से आप इस वाले फंक्शन को यूज़ करके क्या कर सकते हो, अपने पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर सकते हो। दूसरा, अब देखिए, एक सेकंड है आपका फाइंड। ठीक है। अब फाइंड में क्या करते हैं, जैसे आपकी str है, ठीक है, डॉट फाइंड, यानी यहाँ पर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, कोई सब स्ट्रिंग होगी आपकी। जैसे हम यहाँ पर इसमें रोक द वर्ल्ड में ये फाइंड करना चाहते हैं द। ठीक है। अब इसके अंदर हम स्टार्टिंग स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अब स्टार्टिंग स्ट्रिंग यानी सपोज हमने ज़ीरो से ले ली। ठीक है। ज़ीरो कर दी यहाँ पर, और लास्ट वाली कितने हैं टोटल, ये 15 है, तो ये 15 कर दिया। तो देखिए यहाँ पर इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये क्या आया, एस, ओके, हमारी फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फिर इसको दोबारा करना पड़ेगा। तो आपको इतनी जल्दी नहीं करनी है, str। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे जो टी एच ई है वो कौन सी लोकेशन पे मिला है, ये मिला है हमें 0 1 2 3 4, ये फिफ्थ लोकेशन पे हमें जाके मिला है। ठीक है। तो ये टी एच ई कहाँ से स्टार्ट है, हमारा फिफ्थ लोकेशन से। और सपोज अगर कोई स्ट्रिंग हमें नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगी, तो उसमें क्या रिटर्न कर देगा अपने हमें, ये अगर ये हमें -1 रिटर्न कर देगा। तो देखिए हम सपोज हम कोई ऐसी स्ट्रिंग भी लेके देख लेते हैं, str.find, क्योंकि देखिए हमें वो स्ट्रिंग लेंगे, जैसे इसमें रोहित अगर सर्च में मारूं तो रोहित तो है नहीं इसमें। तो 0 से लेके 15 तक हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रोहित इसमें नहीं है, तो ये क्या कर दिया, इसने -1 रिटर्न कर दिया। ओके। ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा किस तरह से आप इसकी रेंज को आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो जो भी आपकी इसमें सर्च करना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर पाओगे। तो अगला है जैसे, और आपके क्या स्ट्रिंग फंक्शन है, जैसे इज अल्फा न्यूमेरिक है। ठीक है। और इज अल्फा है, इज डिजिट है, वो चेक करने के लिए क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। एक हम स्ट्रिंग दोबारा ले लेते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ कैरेक्टर वैल्यू भी डाल देते हैं और कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल देते हैं, जैसे हेलो 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ पर हम चेक क्या करना चाह रहे हैं कि str1 डॉट अल्फा, अल्फा पूरा नहीं रहेंगे, अल्फा num। ठीक है। और साथ में इज, क्योंकि हम कंपेयर करवा रहे हैं कि हाँ ये अल्फा और न्यूमेरिक दोनों है या नहीं है। तो अगर ये डाल दिया हमने तो एंटर करते हैं, ये ट्रू है क्योंकि ये क्या है, अल्फा भी है न्यूमेरिक भी है। ठीक है। दूसरा, अगर हमें खाली ये चेक करना चाहते हैं कि खाली इसमें अल्फ़ाबेट है न्यूमेरिक नहीं है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो str1 डॉट इज अल्फ़ा। ठीक है। तो ये देखिए, तो ये फॉल्स आया क्योंकि इसमें न्यूमेरिक भी है। ठीक है। अब देखिए, अब उसको भी चेक कर सकते हैं, लास्ट वाला हमारा जो क्या बच गया डिजिट वाला, कि इज डिजिट। ठीक है। अब यहाँ पर इसको एंटर किया तो ये भी फॉल्स आया क्योंकि इसके अंदर खाली डिजिट नहीं है, इसके अंदर आपके अल्फ़ाबेट भी है। ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस किस तरह से काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वाइट स्पेस भी। देखिए यहाँ पर str1 डॉट इज स्पेस। ठीक है। यहाँ पर इसको चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पर क्या आया, str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इज स्पेस। ठीक है। सॉरी, हमने इज एक एस कम लगा दिया। ठीक है। तो दोबारा चेक करते हैं इसको, अब प्रॉपर लिखा गया है। अब यहाँ पर फॉल्स आया क्योंकि यहाँ पर क्या है,
स्पेस नहीं है, ठीक है। और सपोज एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम str.to करके, और सपोज हमने यहाँ पर इसके अंदर, अभी देखिए यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पर str2 डॉट इज स्पेस करके अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक भी स्पेस नहीं था। वहीं अगर आप दोबारा इसमें कोई स्पेस देते हो, ठीक है, वाइट स्पेस देते हो, str3 इक्वल टू, इसके अंदर सपोज मैं स्पेस मार दे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये देखिए, अब देखिए इसको हम str3 डॉट इज स्पेस, तो यहाँ पर देखिए ये ट्रू आया, क्योंकि अब क्या है, इसके अंदर वाइट स्पेसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आप क्या है, ये आपके स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं, इनको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी प्रोग्रामिंग में आपको कहीं पे रिक्वायर्ड हो तो आप इनको अच्छे तरह से अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इनको यूज़ कर सकते हो। होप आपको ये क्लियर भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि इज़ लोअर, इज़ अपर और या इज़ टाइटल के केस में, ठीक है, तो वो किस किस तरह के होंगे। तो देखिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम str4 हेलो वर्ल्ड, पहले स्मॉल में ले लेते हैं ताकि चेक इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो str है ये वाला आपके लोअर केस में है या अपर केस में, तो ये इज लोअर, ठीक है, इज लोअर। तो जैसे ही हमने किया, तो इज लोअर का मतलब क्या है, ये वाले लोअर केसेस में तो हमारा आउटपुट क्या मिला, हमें ट्रू मिल गया। ऑब्वियस सी बात है, हमारा सब कुछ ठीक आ गया। अब वहीं हम इस str4 को हम अपर में करेंगे, इज अपर, ठीक है। हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये str4 की जो स्ट्रिंग है ये अपर केस में है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, फॉल्स केस मिल जाएगा। और तीसरा क्या है, एक और चेक कर सकते हैं हम कि अगर हम, ये टाइटल केस होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका फर्स्ट लेटर होता है हर एक लेटर उसका वो कैपिटल रहे। जैसे इसमें हेलो है, हेलो वर्ल्ड है, तो हेलो का एच कैपिटल रहेगा और वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल रहेगा, तो इस तरह से वर्क कर देंगे। तो वो भी चेक कर देते हैं str4 डॉट टाइटल, सॉरी इज टाइटल, ठीक है। यहाँ पर सपोज करोगे तो ये फॉल्स आया, क्योंकि यहाँ पर क्या सारे के सारे स्मॉल हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। और सपोज एक और है आपका, ये तो चेक करने का है कि वो लोअर है, अपर है या टाइटल केस में है। आप इनको कन्वर्ट भी कर सकते हो स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू। कैसे करना है आपको, जैसे आप str4 को ही करते हैं, str4 डॉट अपर, ठीक है। हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्मॉल में है ये वाला, तो इसको कर देते हैं और इसको एक स्ट्रिंग में भी डाल देते हैं, str5 के अंदर डाल देंगे इसको। ओके st4 इज़ नॉट ओके, इसको स्पेलिंग की मिस्टेक आज हमसे ज़्यादा ही हो रही है, तो वो ठीक कर देते हैं। तो str4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये अपर केस में हो गया। अब हम क्या करते हैं, str4 को हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, 5 को। तो हमारा हमें क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट होकर ऑटोमेटिकली आ गया है। अब हम क्या चाह रहे हैं, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना। तो हम क्या कर सकते हैं, str5 डॉट लोअर, ठीक है। ये जैसे हमने किया, तो यहाँ पे देखिए जो str5 था ये कैपिटल था पहले, अब क्या मिला आपको, स्मॉल केस में, ठीक है। अब इसी str5 को, ये जो अभी ये हो गया, इसको आप टाइटल केस में भी कर सकते हो, यानी इसके हर एक जो लेटर रहेंगे उसके जो पहला कैरेक्टर रहेगा वो कैपिटल में हो जाएगा। वो कैसे करना है वो देखिए, str5 डॉट टाइटल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हेलो का एच कैपिटल हो गया और वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम भी हो सकते हैं इसके। अच्छा, अब इसके बाद कौन सी आपके स्ट्रिंग फंक्शन आते हैं वो देख लेते हैं। एक है आपका स्टार्ट विद, ठीक है, यानी आप ये चेक कर सकते हो कि ये वाली स्ट्रिंग आपकी इस वाले से स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पहले से एक एग्जांपल लेके उसके थ्रू हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे एक स्ट्रिंग ले लो आप txt नाम की, माई नेम इज़ रोहित, ठीक है। यहाँ पे आपने स्ट्रिंग ले ली।
अब क्या करवाना चाह रहे हो, आप चेक करवाना चाह रहे हो कि ये जो टेक्स्ट है ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विद, ठीक है, किससे स्टार्ट हो रहा है, माई से, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, तो ये वाली इसकी जैसे आप एंटर करोगे तो बूलियन वैल्यू क्या मिली आपको, इसको ट्रू वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लगा कि ये वाली वैल्यू यहाँ से सक्सेसफुली चेक हो रही है कि हाँ आपका स्ट्रिंग माई से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा और क्या कर सकते हो इसमें, आप ये भी चेक कर सकते हो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से, ठीक है। तो अगर टेक्स्ट स्टार्ट्स विद इज, और आप चेक करना चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर लोकेशन से कि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों दे सकते हो उसकी, ठीक है। सपोज आपने 6 दे दिया इसका, ठीक है, और एंडिंग दे दिया आपने सपोज 11। देखिए अब क्या करता है इसका, ये क्या मिला आपको, फॉल्स, क्योंकि इज कहाँ है आपका, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और उसके बाद 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग नहीं हो पा रही, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग आपका 6 से नहीं है, ठीक है। आपका 6 से स्टार्ट कहाँ पर है, 0 1 2 3 4 5 6, ई से स्टार्ट आपका, ठीक है, ना कि आपका इज से। तो ये वाला इसलिए आपको फॉल्स मिला। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से, जैसे आपका स्टार्ट का है वैसे आप एंडिंग भी यूज़ कर सकते हो। देखिए एंड्स विद रोहित, ठीक है, और यहाँ पर इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी जो स्ट्रिंग है ये रोहित से एंड हो रही है, तो इसलिए आपका आउटपुट क्या मिला आपको, ट्रू मिल गया, ठीक है। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो अब चलते हैं एक अलग, जो आपका फंक्शन है स्वैप केस। स्वैप केस में क्या होता है, आपके वाइस वर्सा कन्वर्ट कर देता है। अगर आपके स्मॉल है तो उसको कैपिटल में कर देगा, कैपिटल है तो उसको स्मॉल में कर देगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे, इसी स्ट्रिंग को यूज़ कर देंगे, टेक्स्ट स्वैप केस। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माय नेम इज़ रोहित, ठीक है। और इसी टेक्स्ट को अगर आप दोबारा स्वैप केस के अंदर डालोगे तो ये देखिए ये कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ऑटोमेटिकली आपके इस पे वर्क कर रहा है। अगर इसकी स्ट्रिंग आपकी कोई कैपिटल रहेगी तो उसके लिए क्या करना है, सपोज आपकी टेक्स्ट 1 में आपने डाल दिया कैपिटल लेटर, माय नेम इज़ रोहित, ठीक है। जो भी उसकी स्ट्रिंग रहेगी उसको वो ऑटोमेटिकली किस में कर देगा, कैपिटल में, यानी उसके अपोजिट में, टेक्स्ट डॉट स्वैप स्वैप केस। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली क्या कर दिया इसने, रिवर्स कर दिया, यानी एक तरह से रिवर्स प्रोसेसिंग है इसकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला जो है वो है पार्टीशन का, ठीक है। वो देख लेते हैं किस तरह से काम करेगा। वो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा आपकी स्ट्रिंग को, और कैसे करेगा वो देख लीजिए। सपोज या यही वाला टेक्स्ट है आपका, यानी txt1 डॉट पार्टीशन, ठीक है। और यहाँ पर आपको देना है कि कितने में सेपरेट होना है वो, ठीक है, और कहाँ से क्या होना है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सपोज चाह रहे हैं कि नेम से सेपरेट हो, तो हमारा टेक्स्ट 1 में हमारा नेम है, तो नेम है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें, माई, ठीक है, फिर नेम और इज रोहित अलग हो गया, ठीक है। तो हमारा 3 में स्ट्रिंग, ये पहला पार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, यानी ये 3 टपल में इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। कभी कभी हमें क्या होता है, स्ट्रिंग को डिवाइड अलग अलग सेपरेट करना या स्प्लिट करना हो जाता है, तो वहाँ पर ये इजीली यूज़ हो जाएगा। देखिए 3 बन गई, माई, नेम और इज रोहित, ठीक है। तो इस तरह से आपने काफ़ी सारी आज स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में सीख लिया है। अभी आप अपने खुद के एग्जाम्पल भी इसमें बना सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, और जो भी आप एग्जाम्पल बनाओ मुझे ज़रूर शेयर करना अपना व्हाट्सएप पर या इसके कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं देख पाऊँ। अब क्या है यहाँ पर अगला टॉपिक है आपका काउंट। ओके, काउंट में क्या होगा, वो काउंट करेगा कि अगर कोई स्ट्रिंग है वो कितनी बार आपकी आपकी जो कंप्लीट स्ट्रिंग है उसमें एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो वो देख लेते हैं। तो एक स्ट्रिंग हमने ऑटोमेटिकली हमने काफ़ी सारी स्ट्रिंग बना रखी है, इसी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक str.1 में हम काउंट कर सकते हैं, काउंट
जैसे मैं इसमें इज़ को ले लेता हूँ, ठीक है। ये इज़ है, मैं इसको काउंट करना चाहता हूँ ये कितनी बार है। तो ये str1 में, ओके, str1 में हम सॉरी टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो str को तो str में तो इज़ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे txt1 डॉट काउंट, ठीक है। अभी txt क्या है हमारा, txt ये है, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग है, इसमें हम काउंट करेंगे कि जो ये आपका इज़ है कैपिटल वाला, ये कितनी बार है। तो देखिए इसने काउंट करके दे दिया कि ये एक बार आपका है, ठीक है। क्लियरली आपको समझ में आ गई होंगी चीज़, इसको काउंट करना है तो कैसे करना है। और आप इसमें भी आपका स्टार्ट और एंड भी दे सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से दे सकते हैं कि जैसे आपने ये इसमें करके भी दिखा देते हैं, टेक्स्ट1 डॉट काउंट इज़, और इसका स्टार्टिंग इंडेक्स आप देना चाहो कि हो सकता है आपने दे दिया 0, ठीक है, या हो सकता है आप 8 देना चाहो और एंडिंग दे दो आप 10 तक, ठीक है, पूछना चाहो। तब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक, तो यानी आपकी इसके 8 से 10 तक इंडेक्स में भी आपको एक ही बार इज़ काउंट मिलेगा, ठीक है। आपके मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल बार मिल जाएगा। जैसे मल्टीपल हम एक अलग से ले लेते हैं, टेक्स्ट1 इज इक्वल टू द इज़ होम होम, एक तरह की हमने स्ट्रिंग बनाई, ठीक है। हम इसमें चेक करना चाह रहे हैं ये कितनी बार रहेंगी। तो इसमें देखिए टेक्स्ट1 डॉट काउंट, और काउंट क्या करना चाह रहे हैं हम, सपोज़ इज़ काउंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 बार इज़ मिलेगा। और सपोज़ हम दूसरा टेक्स्ट काउंट करना चाह रहे हैं, तो सपोज़ हमने होम काउंट कर दिया, तो ओ सॉरी टेक्स्ट1 है हमारा, टेक्स्ट1, अपनी स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रखिए आप। देखिए टेक्स्ट1 में क्या है, अब यहाँ पर क्या है, ये 3 बार हमने होम डिफाइन किया था, तो यहाँ पर हमारा 3 बार के लिए ये यूज़ हो गया, हमारी काउंटिंग करके उसने साफ तौर पे दे दी कि 3 बार आपका यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये भी कर सकते हो। अब देखिए क्या है, अब एल स्ट्रिप और है आपका आर स्ट्रिप। तो एल स्ट्रिप क्या होता है, आपका लीडिंग जो आपके स्टार्टिंग के कैरेक्टर रहेंगे उनको रिमूव करेगा, और आर स्ट्रिप क्या करेगा, जो आपके लास्ट वाले कैरेक्टर रहेंगे उनको रिमूव करेगा, ठीक है। तो वो देख लीजिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं। एक स्ट्रिंग आपने ले ली, स्ट्रिंग 3, उसके अंदर आपने सपोज एक अल्फ़ाबेट डाल दिया, सॉरी स्ट्रिंग डाल दी, ठीक है। उसको अगर आपको स्ट्रिप करना है तो कैसे करोगे, स्ट्रिंग 3 डॉट एल स्ट्रिप, ठीक है। और इसके अंदर आप कैरेक्टर दे सकते हो, सपोज आपने टी एस दे दिया, ठीक है, आप इसको वो करना चाहते हो। तो ये देखिए पहले वाले के जो आपको एल वाला क्या करेगा, आपके स्टार्टिंग के यानी आपके लीडिंग कैरेक्टर रहेंगे उनको रिमूव कर देगा, ठीक है। और आपके जो बाद वाले कैरेक्टर हैं उनको छोड़ देगा। वैसे ही आप एक ये भी देख सकते हो, डॉट एल स्ट्रिप, यहाँ पे सपोज आपने खाली ई को रिमूव कर रहे हो, तो यहाँ पर देखिए एल स्ट्रिप में क्या मिला, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा ये आपका क्या ई इसके स्टार्टिंग में नहीं था, तो इसको रिमूव नहीं करेगा, इसको एज इट इज़ इसको प्रिंट कर देगा। तो अब देखिए एक स्ट्रिंग और दे देते हैं हम, या मान लो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हो। तो स्ट्रिंग एक 4 करते हैं हम यूज़, इसके अंदर हम लिख लेते हैं सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है। इस तरह से आपने एक स्ट्रिंग बना दी। अब क्या चाह रहे हो आप, अब आप क्या चाह रहे हो, इसकी स्ट्रिंग 4 डॉट एल स्ट्रिप, और ब्रैकेट में अंदर आपने लिख दिया टीयर्स, ठीक है। अब देखिए इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, ये देखिए यहाँ के स्टार्टिंग के आपके जो थे उसको रिमूव कर देगा, जो भी इसके अंडर में मिलेंगे, क्योंकि एल स्ट्रिप आपका, तो यहाँ पे सपोज आपका टी नहीं था तो उसको रिमूव नहीं करेगा, ई है तो इसको रिमूव यहाँ पे कर देगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ए को भी रिमूव कर देगा, उसके बाद आर को भी रिमूव कर देगा, ठीक है, यानी स्टार्टिंग का और एस भी, ठीक है। तो यहाँ से आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा, ये जो ये वाला लास्ट का जो बच जाएगा, ये वाला आपका आउटपुट इसमें शो कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप आर स्ट्रिप को भी यूज़ कर सकते हो। अब आर स्ट्रिप को कैसे यूज़ करना है वो देख लीजिए।
देखिए आर स्ट्रिप में क्या करेगा, सपोज हम स्ट्रिंग 3 पे ही हम यूज़ करेंगे इसको। तो देखिए स्ट्रिंग 3 डॉट आर स्ट्रिप, इसके अंदर हम सपोज हम एक इसको हम यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला, टी एच। टी एच क्या क्यों मिला, क्योंकि यहाँ से इसमें इसने जो जो इसके अल्फ़ाबेट इसके पीछे से कवर हो रहे थे, जैसे सी इसमें नहीं था, फिर ए भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद आर है तो आर को रिमूव करेगा, फिर ई है तो यानी आपका टी एच बच जाएगा, तो खाली टी एच को ये फॉर्म करके आपको दे देगा, ठीक है। होप आपको ये वाले सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपके स्ट्रिंग फंक्शन किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसेस किस तरह से काम कर रही है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मेंबरशिप फंक्शन, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना और अपने बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें भी शेयर करना, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए इस पार्ट को यहीं कंप्लीट करते हैं, अगला पार्ट आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।